तो बोले ग्रुप 2 में कोई दिक्कत? बाद में हम देखें, लास्ट में आपको याद करवा देंगे कि कैसे हम ग्रुप 1 का कौन सा था, ग्रुप 2 का कौन सा था, फिर कौन सा आएगा, ये कैसे हम करेंगे, हम याद करवा देंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए ग्रुप 3 ने ग्रुप 13 आएगा, ग्रुप 13, ग्रुप 13। ग्रुप 13 जो आता है, ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें शॉर्टकट में लिख दीजिए पहले बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। एक और लिख देना है लास्ट में, नहीं है। और ये जो लास्ट में लिखे हैं ना 13, हाँ, ये पी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक जो आता है ना, वो आता है डी ब्लॉक में। ठीक है, वो बीच वाला जो ऐसे लंबा लंबी रहता है वो बुलाएगा। तो ये हो गया आपका बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। अब बोलिए बी से आया, तो बी से कौन होगा? बोरोन, अभी बताए थे ना, बी से बोरोन। ए एल से अल्मुनियम, जी ए से गैलियम, आई से आयोडीन, टी एल से थैलियम, टी एल से थैलियम, और एन एच से होता है निहोरियम। ठीक है, ये नया तत्व है। ठीक है, एन एच क्या है? नया तत्व है, निहोरियम बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके सबके बारे में जानना है जिसका जरूरी है। तो देखिए बी जो हो गया बोरोन, इसको हम लोग क्या लिखे हैं? बैगन। ठीक है ना, अब बैगन कहाँ होगा? पेड़ पौधा में होगा। इसका मतलब बोरोन का जो यूज होता है पेड़ पौधा में होता है। तो किस चीज में होगा? तो पेड़ पौधा के वृद्धि में सहायक होता है। मतलब पेड़ पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, लंबा चौड़ा होगा, बड़ा होगा, तो वो वृद्धि में सहायक होता है कौन? बोरोन। तो बोरोन में डैश देकर लिख दीजिए, यह पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक है, यह पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक है, यह पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक है, यह पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक है। ठीक, उसके बाद इसका जान गए हम लोग। अब आते हैं एल्यूमिनियम का। एल्युमिनियम का यूज तो सब जानते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है? बर्तन बनाने में होता है, नहीं होता? बर्तन बनता है ना। प्लस में एल्युमिनियम का यूज और कहाँ होता है? तो बिजली वाला तार में भी होता है ना, बिजली वाला तार में। और कहाँ होता है? तो पहले होता था, अब नहीं करते हैं, सिक्का बनाने में। 5 पैसा का सिक्का देखें? 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा का देखें? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम वाला था, है ना। जो देखे होंगे उनको पता होगा, हाँ, जो नहीं देखे उनको पता नहीं होगा। 5 पैसा का सिक्का चलता था, चरखुट्टा टाइप का होता था। 10 पैसा, हाँ, 5 पैसा वाला सिक्का जो होता था इस तरह से होता था, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, हल्का यहाँ पे राउंड टाइप का होता था, ऐसे हल्का। ठीक है, ऐसे। ये 5 पैसा का होता था। और 10 पैसा का जो होता था ना, ऐसे ऐसे करके होता था, ऐसे 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 करके होता था। अब 20 पैसा का जो होता था वो ऐसे ऐसे करके बना रहता था, ऐसे करके 20 पैसा का होता था। 25 पैसा वाला तो सीधा गोल रहता था। ठीक है, तो ये है 5 पैसा का, ये है 10 पैसा का, ये है 20 पैसा का। तो ये पहले चलता था, अब नहीं चलता। ठीक है, अब ये नहीं चलता है, अब ये बंद हो गया है। तो ये सिक्का बनाने में भी यूज होता था, इसका एल्युमिनियम का, अब नहीं यूज होता है। अब अगर पूछा जाएगा यूज, तो यूज तो अब नहीं ही पूछता है, क्योंकि अब देखिए तार बनाने में भी हम लोग जनरली किसका, तांबा का यूज ज़्यादा होने लगा है, एल्युमिनियम का अब नहीं होता है। पहले जो बिजली वाला तार सब खास करके रहता था ना, जो खुला तार, अभी ना कवर वाला आ गया, होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज तांबा का करते हैं हम लोग। ठीक है, कवर वाला में भी होता है, जैसे आपका जितना मोटा मोटा तार जितना बनेगा,
उस सब में होता है अल्मुनियम का। हाँ, हल्का होता है इसलिए यूज किया जाता था। तांबा इससे भारी होता है, ठीक है। तो इसका यूज जनरली नहीं पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक होता है अर्थ, हमारा पृथ्वी है ना, ये आपका पृथ्वी। अब पृथ्वी का ये जो ऊपरी वाला परत होगा, ऊपरी वाला, इस ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसको भूपर पट्टी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी। तब भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ये, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अल्युमिनियम के बारे में यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अल्युमिनियम में डैश देख करके लिख दीजिए, यह भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है। यह भूपर पट्टी में, भूपर पट्टी ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे भू पर पट्टी, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट होता है, कोर होता है, मेंटल होता है, 3 भाग होता है। ज्योग्राफी में पढ़िएगा ये। तो यह भूपर पट्टी में पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, यह भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है। यह भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है, ठीक। और इसमें आयोडीन आप जानते ही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है ना, घेंगा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। तो आयोडीन में आप लिख सकते हैं, डैश दे करके लिख दीजिए, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। अरे सॉरी, आयोडीन यहां नहीं आएगा, आई नहीं होता, IN होता है, इंडियम होता है, इंडियम, IN कर लीजिए, IN कर लीजिए, इंडियम इसको कहते हैं। IN नहीं होता, आई नहीं होता, IN होता है, इंडियम कहा जाता है इसको, ठीक है। आयोडीन नहीं है ये, इसमें नहीं लिखना है। अब लास्ट पॉइंट इसका नीचे लिख दीजिए, एक पॉइंट नीचे दे करके, उसमें कुछ नहीं, आयोडीन ये नहीं है, इंडियम है, ठीक है। इसमें अब लिख दीजिए एक पॉइंट। अब देखिए इसका पूछा जाएगा, इसका यूज देखिए, इसमें जितना भी तत्व है ना, सबका यूज होता है क्या चीज में? तो सेमीकंडक्टर बनाने में। सेमीकंडक्टर जानते हैं ना, जैसे सोलर सेल वगैरह सब जो हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर का। तो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर यूज कीजिएगा तो उसको चलने के लिए, बिजली प्रवाहित करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी का जरूरत होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे उसमें हम करंट भी देंगे थोड़ा सा, तो वो सोचेगा भैया 4 इलेक्ट्रॉन हम छोड़ दें या किसी से ले लें, दोनों उसके पास उपाय है। 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, उसको 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए या तो 4 छोड़ देगा तब 8 वाला बचेगा, या 4 किसी से ले लेगा तब 8 होगा। तो इसमें कंफ्यूजन उसको रहता है, इसलिए वो जल्दी काम नहीं करता है। तो उसमें अच्छा काम करने के लिए उसमें कुछ दूसरा चीज मिलाते हैं, और मिलाने का 2 तरीका होता है। एक होता है ऐसा धातु या ऐसा कुछ हम मिला दें जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर मिलाएंगे जिसके बाहरी कक्षा में 5 होगा। अब क्यों ऐसा करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे तो उस समय आएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहां पर इसका संयोजकता जानना है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग संयोजकता पढ़े ग्रुप 1 का, तो 1 था तो इसकी संयोजकता 1 हो गया। हम पढ़े ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 था तो इसकी संयोजकता 2 हो गया। अब हम बोलेंगे ग्रुप 13 का, तो लास्ट में कितना आया, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, नहीं हो गया। इसी तरह से अगला जो आएंगे बोलेंगे ग्रुप 14 है, तो लास्ट में कितना है, तो उसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। हम बोलेंगे ग्रुप 15 है, तो लास्ट में कितना है, तो उसकी संयोजकता 5 हो जाएगी, नहीं हो गया। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता, इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता +3 होती है, +3 होती है, हो गया। अब आ जाइए ग्रुप 14,
अब आ जाइए ग्रुप 14। अभी देखिए पीरियोडिक टेबल हम जब निकालेंगे ना, तब ये समझ जाइएगा, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं तब पीरियोडिक टेबल निकालेंगे। तो ग्रुप 14 को जो है एक दूसरा नाम से भी जानते हैं। क्या चीज? तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इसमें होता है शॉर्टकट कौन सी गीत सुनोगी पार्वती। फर्स्ट में शॉर्टकट होता है CSIGESNPBFL। हो गया। अब देखिए सी से क्या हो गया? कार्बन। SI से क्या हुआ? सिलिकॉन। GE से जर्मेनियम। एक होता है GA, वो होता है गैलियम। ठीक है, GE से जर्मेनियम। SN किसको बोलेंगे? अब PB किसको बोलेंगे? तो SN हो गया टीन, अब PB हो गया सीसा। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टीन, इसको हम सीसा बोलते हैं या लेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सीसा बोलते हैं। सीसा तालब विषय वाला नहीं बोलना, वो सीसा तो ग्लास वाला हो गया। ठीक है, ये इसका नाम याद रखिएगा। टीन को SN बोलते हैं, अब PB जो हो गया वो सीसा या फिर लेड बोलिए। और इस दोनों का यूज जो होता है, इस दोनों का मिश्र धातु बनाने में करते हैं। जैसे आप सुने होंगे एक पीतल, पीतल सुने हैं ना? तो पीतल में क्या क्या होता है? पीतल में क्या क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, पिताजी। ठीक, एक होता है हम लोग का कांसा, है ना? कांसा। अब देखिए इसका याद रखिएगा, तो यहां पे आप आ जाइएगा आराम से। पी से हो गया आपका पीतल। ठीक, ता से हो गया आपका तांबा, ता से हो गया तांबा। और जी से हो गया जिंक, जिंक को हम लोग जस्ता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये याद हो गया। तो इसमें देखिए ये तो पीतल, तो पी से पीतल था इसी दोनों में, तो तांबा तो यहां भी रहेगा ही, तांबा। अब प्लस में जिंक जस्ता के बदले हम लोग क्या कर देना है? तो सीसा ले लेना है। तांबा और लेड का मिला होता है कांसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। मिश्र धातु बनाने में यूज होता है। तो इस दोनों के सामने में लिख दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके यहां पर डैश दे करके लिख दीजिए, मिश्र धातु बनाने में उपयोग होता है। और आगे हम लोग मिश्र धातु के बारे में पूरा चीज आएंगे ही। मिश्र धातु बनाने में उपयोग होता है, मिश्र धातु बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, और ये दोनों कैसा धातु है? ये दोनों क्या है? ये दोनों धातु नहीं है, ये दोनों उपधातु है। ये दोनों क्या है? उपधातु। तो इसके सामने डैश देकर के लिख दीजिए उपधातु। इंग्लिश में मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड। उपधातु, उपधातु किसको बोलते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। आगे हम लोग धातु वाला एक चैप्टर अलग ही पढ़ेंगे, अधातु वाला चैप्टर एक अलग ही पढ़ेंगे। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जान रहे हैं। अब इसका एक पॉइंट लिख देना है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? कितना होगा संयोजकता? 14 नंबर है, तो लास्ट में 4 है, तो लिख दीजिए इस वर्ग के तत्व की संयोजकता, इस वर्ग के तत्व की संयोजकता, इस वर्ग के तत्व की संयोजकता 4 होती है।